हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सोशल अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी का सपीठ जो है 25 सितंबर को दीक्षांत समारोह कराने जा रहा है। क्या पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है? क्या इस लिस्ट में वही स्टूडेंट है जो एक्चुअल में यहाँ पे योग्य थे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो योग्य स्टूडेंट होने चाहिए से वो इस लिस्ट में है ही नहीं। मज़े की बात यह है कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पीजी वालों को जारी किया ही नहीं गया और टॉप 10 का लिस्ट बना दिया गया। उसके ऊपर से नोटिस जारी करते हैं कि आपको आपत्ति है तो आइए ना, दर्ज कराइए अपनी आपत्ति, देख लेंगे हम एक दिन में, फिर हम दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। भैया जब रिजल्ट ही नहीं देंगे तो किस बात का आपत्ति दर्ज कराएंगे? और पिछली बार जो है ये दीक्षांत समारोह कब हुआ था, इस बार इतना जल्दी क्यों हो रहा है दीक्षांत समारोह? और कल यानी कि 21 सितंबर को ही हरिशन पीजी कॉलेज वालों का रिजल्ट जारी क्यों हुआ थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पीजी में, जैसे कि एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी मैथमेटिक्स वालों का, सिर्फ हरिशन पीजी वालों का ही क्यों? क्योंकि भैया ये बवाल किए थे कल। तो आइए एक एक करके हम पूरा इस डिटेल इस पर बात करेंगे कि आखिर दीक्षांत समारोह में इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है, पारदर्शिता क्यों नहीं है। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक। सबसे पहले आपको बता दूं, पिछली बार जो दीक्षांत समारोह हुआ था उसमें द्रौपदी मुर्मू आए थे, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए थे, और ये दीक्षांत समारोह 45वां था। और ये दीक्षांत समारोह दिसंबर में हुआ था, 11 दिसंबर से हुआ था ये, ठीक है। इस बार जो दीक्षांत समारोह हो रहा है 25 सितंबर को हो रहा है, यानी कि इस बार का दीक्षांत समारोह बहुत पहले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, महात्मा गांधी का सपीठ जो है एग्ज़ाम्स लेट कराते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेट हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स लेट हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इनका सब लेट होता है। यहाँ तक कि दीक्षांत समारोह भी इनका लेट होता है, और इसी वजह से इन पे जो आधिकारिक तौर पे इन पे दबाव बनाया जा रहा है, और ये दीक्षांत समारोह कराने के लिए टॉप 10 का लिस्ट जारी कर देते हैं। टॉप 10 का लिस्ट जारी कर देते हैं, लेकिन ये अभी तक थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पीजी वालों को रिजल्ट नहीं देते हैं। यानी कि बिना रिजल्ट जारी किए ये टॉप 10 का लिस्ट बना देते हैं और नोटिस जारी करते हैं 20 सितंबर को कि अगर आपको कोई आपत्ति है इस लिस्ट से तो 21 सितंबर को आकर के आप जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देखिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए अपना रिजल्ट देखे हो और उस रिजल्ट को देख करके और जो टॉप 10 का लिस्ट जारी किया गया उसको कंपेयर करेंगे। अगर उसमें कुछ गलती लगता है तो आप जो है आपत्ति दर्ज कराओगे, लेकिन जब आपके हाथ में आपका रिजल्ट ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि मैं भैया मैं भी योग्य हूँ, मैं इस लिस्ट में आ सकता हूँ? आप तो नहीं कह सकते। बस यही खेला हुआ है। और 22 सितंबर को संडे है, और संडे को आप कुछ कर नहीं सकते। 23 को अब जाओगे तो ये भगा देंगे, कहेंगे कि हमने आपको बुलाया था, 21 को आप आए नहीं, और 25 को ये दीक्षांत समारोह करा के खाली हो जाएंगे। और चलिए अब हरिशन पीजी कॉलेज के मैटर पे आते हैं। देखिए, जब भी दीक्षांत समारोह हुआ है और इस दीक्षांत समारोह में हरिशन पीजी कॉलेज से टॉप 10 में इनका ही नाम रहता है। जैसे कि एमएससी फिजिक्स की बात करें तो ज़्यादातर हरिशन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं टॉप 10 में। ज़्यादातर 8 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे, या पूरे के पूरे 10 बच्चे ही हरिशन पीजी कॉलेज के हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमएससी फिजिक्स में होते हैं, मैथमेटिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एंड देखा जाए तो सभी सब्जेक्टों में जो है हरिशन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट जो है परचम लहराते हैं टॉप 10 की लिस्ट में। इस बार ऐसा हुआ है कि एमएससी फिजिक्स में टॉप 10 में किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं था हरिशन पीजी कॉलेज से। और हरिशन पीजी के जो कॉलेज के स्टूडेंट, इनका जो सेमेस्टर वाइज यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जो सीजीपीए बना था वो 8 पॉइंट के करीब था। और ये जो टॉपर का जो लिस्ट जारी किए थे इन्होंने, उसमें जो टॉपर दिखाया गया है 7.4 पे, और जो बिलो गया है टॉप 10 जो बिलो गया है वो 6.2 पे गया है। बताइए भैया। तो हरिशन पीजी कॉलेज वालों को लगा कि जब मेरे सेकंड सेमेस्टर का ही इतना मार्क्स है, फोर्थ सेमेस्टर का आएगा तो हम लोग 8 के तो करीब होंगे ही होंगे ओवरऑल में, तो हम लोग तो टॉप 10 में तो आ सकते हैं, लेकिन हम लोग का टॉप 10 में नाम नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बिना रिजल्ट जारी किए ही ऐसा इन्होंने सब कुछ कर दिया है। तो भैया ये पहुंच जाते हैं तुरंत, जैसे ही नोटिस जारी करते हैं कि आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, हरिशन पीजी कॉलेज वाले वहाँ पहुँचे और जो वहाँ पे पूछताछ किया, फिर हुआ कि आप यहाँ इनसे मिलो, फिर वहाँ एप्लीकेशन दो, फिर उनसे मिलो। तो जो है अधीक्षक है यानी कि जो उप कुल सचिव है, उनसे बात किया गया और वो बोले कि हो सकता है कि आपके कॉलेज का प्रैक्टिकल या वाइवा का जो मार्क हो उसे लेट अपलोड किया गया हो। तो फिर एच से बात करवाया गया, मैं भी वही था, सब बात हुआ, बहस हुआ। उसके बाद ये इन पर प्रेशर बनाया गया। और ऐसा नहीं कि 1-2 स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे वहाँ पे, जिसकी वजह से ये 2 बजे तक रिजल्ट जारी करते, थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट जारी करते हैं। और ये कह रहे थे कि इनके ऊपर दबाव बना रहा था, इसी वजह से इन्होंने ऐसे एक लिस्ट बना दिया।
मज़े की बात यह है दोस्तों, एमएससी मैथमेटिक्स में मेन कैंपस यानी कि एमजीकेवी के मेन कैंपस की स्टूडेंट ही टॉप 10 के लिस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं कि ये योग्य नहीं है, योग्य है भैया। यहाँ पे 9 सीजीपीए तक स्टूडेंटों ने स्कोर किया मैथमेटिक्स में। वही जो टॉपर लिस्ट में दिखाया गया वो 8.8 पे जो है टॉपर लिस्ट बनाया गया है स्टार्टिंग से, फर्स्ट रैंक से, और जो नीचे तक गया वो 7.6 तक गया है। तो बताइए भैया, मेन कैंपस के स्टूडेंट को ही नहीं मेंशन किया गया है। वही हम लोग एमएससी फिजिक्स में बात करें तो एमएससी फिजिक्स में जो है अदर कॉलेज का दिखाया गया जो कि ओबरा के हैं, और 7.4 पे टॉपर लिस्ट दिखा दिया गया। लेकिन हरिसन के जो स्टूडेंट है उन्होंने स्कोर किया है 8 पॉइंट, यानी कि 8.4, 8.2 और 7.9 तक स्कोर किया हरिसन पीजी कॉलेज वालों ने एमएससी फिजिक्स में। जबकि टॉपर लिस्ट उन्होंने दिखा दिया 7.4 पे ही, और ले गए हैं नीचे 6.2 तक ले गए। यानी कि इन्होंने बिना किसी चीज़ को जांच पड़ताल किए, एनालिसिस किए, एक लिस्ट ये फर्जी बना दी है। तो आप भी योग्य हो सकते हैं। आप अपना रिजल्ट देखो और इसको मैच कराओ, ठीक है। जो कन्वोकेशन की लिस्ट जारी किया गया और उसमें जो सीजीपीए दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना मैच कराओ। कहीं आप तो योग्य नहीं हो और जाके आप कंप्लेन करो, ठीक है। और आगे हम लोग बात करें तो शाम होते होते यानी कि कई घंटों के बाद जो है स्टूडेंट वहाँ पर जमे रहे और स्टूडेंटों की भीड़ थोड़ी लगी थी, जिसकी वजह से शाम तक उन्होंने 4th सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया। तो एक बात साफ है कि महात्मा गांधी कास्तापीठ को आपके मेहनत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, कौन स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है, और किसको जो है टॉपर लिस्ट में रखना चाहिए, किसको टॉपर लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। ये सब कुछ वैसा नहीं देखते हैं। बस किसी को आँख मूंदे रैंडमली सेलेक्ट किए और लिस्ट में डाल दिए। तो बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपना रिज़ल्ट चेक करो और कन्वोकेशन का जो लिस्ट है उसमें आप अपने आप को चेक करो कि कहीं उसमें जो सीजीपीए दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप भी तो इसमें नहीं एलिजिबल हो, ठीक है दोस्तों। और देखिए, हो सकता है दूसरा संशोधित कन्वोकेशन लिस्ट आए, क्योंकि हरिसन पीजी कॉलेज वालों को इसमें अब मेंशन किया जाएगा और एमएससी मैथमेटिक्स में मेन कैंपस वालों को भी मेंशन किया जाएगा, तो दूसरा लिस्ट आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कोई और अपडेट मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा।